उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा शनिवार को शामली जनपद के कमला कॉलोनी में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात की और वक्फ संशोधन बिल, मुस्लिम समाज, केंद्र सरकार की नीतियों और भाजपा की कार्यशैली को लेकर अहम बयान दिया। डॉक्टर शर्मा ने वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिम समाज के हित में बताया और कहा कि ये बिल तुष्टीकरण नहीं बल्कि सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की, बल्कि वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से मुस्लिम समाज को उनकी वास्तविक संपत्ति का हक दिलाने और सशक्त करने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ये दोनों पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती आई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा बाजार बन चुकी है जहां सब कुछ बिकता है। इसके कारण ही मुस्लिम समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल को सबसे अधिक समर्थन मुस्लिम समाज की महिलाओं और गरीब वर्ग से मिला है। चाहे तलाकशुदा हो या विधवा महिलाएं, सभी इस अध्यादेश का खुलकर स्वागत कर रही है। ये बिल मुस्लिम समाज को सशक्त बनाएगा, न कि भ्रम फैलाएगा, जैसा विपक्ष दावा कर रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब केंद्र सरकार को जल्द वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में भी कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि बार बार चुनावों में होने वाले खर्च और समय की बर्बादी पर अंकुश लगाया जा सके। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जहां आपसी संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से हर निर्णय लिया जाता है। भाजपा एक परिवार है, जबकि कांग्रेस और सपा एक बाजार जहां सब कुछ बिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश भर के सर्वेक्षणों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सबसे ऊपर है। वो जनता की पहली पसंद है और जनता की सेवा में समर्पित हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा के बयानों से ये स्पष्ट है कि भाजपा वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष के दुष्प्रचार का जवाब ठोस तथ्यों के साथ देने में जुटी है और मुस्लिम समाज के बीच विश्वास मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता वीरेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, मनीष चौहान, रालौद विधायक प्रसन्न चौधरी, पुनीत द्विवेदी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। चालू किया ऐसे समय इससे सहमत नहीं थे आरिफ मोहम्मद खान साहब, वो कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उनको समझाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री कांग्रेस के उन्होंने अपने एक बहुत बड़े नेता को उनके पास, आरिफ साहब के पास भेजा। आरिफ साहब से उन्होंने कहा कि आरिफ साहब, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, आप सोशल रिफॉर्मर मुस्लिम के नहीं हो। ये मुस्लिम गटर में जाना चाहते हैं तो उनको गटर में जाने दो, हमें तो इनके वोट से मतलब है। आरिफ खान साहब खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अगर आपकी मुसलमानों के बारे में ये भावना है तो मैं आज से आपके साथ नहीं रह सकता। यानी जो कांग्रेस की सोच के कारण ही जो अल्पसंख्यक यानी खासतौर से मुस्लिम था, उसको ना तो उसकी संपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार मिल पाया और ना ही उनकी शिक्षा के, उनके स्वास्थ्य का, उनकी सामाजिक उत्थान का कोई प्रयत्न किसी भी सरकार ने किया। मोदी जी ने इनका तुष्टीकरण नहीं किया है, लेकिन इनके सशक्तिकरण के लिए, इनके संतुष्टिकरण के लिए इस प्रकार का अध्यादेश आया है और ये वही प्रबल साबित होगा जैसे धारा 370 और 35A के बारे में, CII और CAA के बारे में इन लोगों ने भ्रांति फैलाई थी। इनकी भ्रांतियाँ नेस्त नाबूद हो चुकी हैं और सभी वर्ग के लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम में, जान गए हैं कि मोदी जी जो करेंगे वो सबके हित के लिए करेंगे। मैं समझता हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा स्वागत कहीं हुआ है तो मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के द्वारा, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के द्वारा और उनके गरीब तबके के, जिसको कहते हैं वंचित वर्ग के मुस्लिमों के द्वारा इसका भरपूर स्वागत किया गया है। ये किसी भी मुस्लिम के विरोध में नहीं बल्कि उनके सशक्तिकरण का ये बिल है और मैं समझता हूँ कि इसमें भ्रांति हटनी चाहिए। और अब तो केंद्र सरकार से मेरी आशा यही है कि जल्द ही वन नेशन वन इलेक्शन का भी बिल आवे और जिससे कि देश में जो अपव्यय है वो बच सके। उत्तर प्रदेश के कुछ विधायक असंतुष्ट मान लें या उनको अपनी शिकायत है, उसमें बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और वो सभी को, हमारे वहाँ जितना लोकतांत्रिक तरीका है आपस में संवाद का, उतना किसी दल में नहीं है। अगर किसी को कोई ग्रीवांस होगी, किसी को कोई शिकायत होगी तो ये हमारा बीजेपी परिवार है, बाजार नहीं है।
कांग्रेस और सपा ये बाजार है जहाँ सब कुछ बिका हुआ है। हमारे वहाँ सब कुछ एक दूसरे के लिए है। अगर किसी को कोई बात होगी तो हम लोग महाराज जी का कुछ बयान आए हैं कि वो गोरखपुर वापस जाना पसंद करेंगे। ये इसका अलग अलग आप लोग गलत अर्थ क्यों लगाते हैं? इसका सही हर व्यक्ति अपने घर की बात करता है और घर की बात करके प्रसन्न होता है। महाराज जी के बारे में इतना भी जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ यानी इसमें देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में से जो सर्वेक्षण आया है मुख्यमंत्री जी का नाम है 32%। और मुख्यमंत्री जी का जो शासन है वो 8 साल से ऊपर का हो चुका है। तो उनसे सबल मुख्यमंत्री मैं नहीं समझता हूँ कि अभी कोई और है, और वो जब तक चाहेंगे तो उनके बारे में मैं क्या भविष्यवाणी कर सकता हूँ। भाजपा वो जनता की पसंद है। भाजपा के संगठनात्मक चुनाव की अब ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है और जल्दी सभी जगह का घोषणा करेंगे सब।